हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और प्यारी सी सुबह के साथ एक और नए व्लॉग में। तो जी यहाँ पर मौसम देख सकते हैं, बिल्कुल ठंडा मौसम हो रखा है, बारिश वाला झमाझम बारिश आ रही है। तो मैं आई थी ऊपर सामान ढकने के लिए, तो ये अभी आनी शुरू हुई है बारिश। सुबह से तो मौसम ठीक था और जैसे ही अभी दिन निकला ना, तब से भाई झमाझम बारिश बारिश वाला मौसम हो गया है। और जो जो कटिंग थी वो मैंने बीच में रख दी है, और देखो कितनी अच्छी सी ये कटिंग ना चालू हो गई है। तो बारिश के मौसम में ना पौधों पे तो ना एकदम से रौनक सी आ जाती है। और ये व्लॉग है शुक्रवार के दिन का और तारीख 21 अगस्त। तो भाई अभी सारा सामान तो मैं ढक दिया, चूल्हे आ रहे, क्योंकि बारिश के मौसम में और गांव में ना पहला काम ना यही होता है। सबसे पहले तो ना जब बारिश आती है तो भाग के ना भाई चूल्हे आ रहे, गोश्ते लकड़ी ये सब अंदर रखने पड़ते हैं। तो मौसम तो बड़े ही प्यारा हो रखा था। तो भाई चलिए चलते हैं नीचे, अपने काम पर लग जाते हैं। तो केसर श्लोक भी उठ गए थे और सोचा था ये था कि खाना ना ऊपर ही बना लेंगे, रोटी सब्जी, क्योंकि ऊपर ना खुले में ना आराम से खाना बन जाता है चूल्हे पे, अंगीठी पे। और गर्मी के मौसम में नीचे भी खड़े खड़े ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है गैस में, तो गैस पे तो पर करें क्या, तो खाना तो यहीं पर बनाना पड़ेगा। और सब्जी बनेगी आज नमकीन की, जो मोटी नमकीन होती है ना, जिसको सेव भाजी सब्जी बोलते हैं, वो बनाएंगे। तो केसो को यही सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है, और उसने रात को ही ला के रख दी थी 20 रुपए की नमकीन। और मैंने यहाँ पर ना प्याज टमाटर सारे कट कर लिए हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें टमाटर डालना चाहते हो या नहीं चाहते हो, तो आप छोड़ भी सकते हो और डाल भी सकते हो। तो यहाँ पर जीरा प्याज का तड़का लगाया और इसमें सारे मसाले डालती हैं जो हमारे सब्जी वाले होते हैं, हल्दी नमक मिर्ची। तो मसाले को अच्छे से यहाँ पर पका लिया है। और मसाले को पकाने के बाद तो इसमें आप अपने अनुसार ना 1 गिलास से 1.5 गिलास पानी का डाल सकते हैं। और ये भी है बंद हो गया, चिकड़ चिकड़ कर दिया। अब भाई धूप निकल गई नहीं। और ना इतने में देखो बारिश भी बंद हो गई है, और ना हल्का हल्का ना सूर्यदेव भी निकल आया है। और कुछ ना मौसम आजकल ऐसा चल रहा है, थोड़ी सी देर तो बारिश आएगी 15-20 मिनट बूंदाबांदी सी, फिर धूप निकल जाएगी, फिर से एक बार बादल सा उठ के आएगा, फिर बारिश हो जाएगी। उस तरह 4-5 दिन से ऐसा ही मौसम हो रहा है। और इस वीडियो की वॉइस कर रही हूँ मैं संडे के दिन। और जैसे आज ना रात को भी 3 बजे ना बहुत ही भाई जोर का राम बरसा है, बहुत ही तकड़ा राम। नहीं तो ना उस दिन की तो बस धीमी धीमी बारिश आ रही थी, पर यहाँ पर संडे दिन तो ना भाई बहुत जोर की बारिश हुई है, रात से बारिश होने लग रही है। तो सब्जी तो मैंने छोंक दी है और उसमें नमकीन भी डाल दी थी, अब इसमें दूध डालना बाकी है। नमकीन की सब्ज़ी जब भी बनाना उसमें ना आधा ग्लास ना दूध का ज़रूर डालना, तब देखना सब्ज़ी कितनी मस्त वाली बनती है। उसके बाद अभी आ गई थी मैं अंदर, अभी थोड़ी देर में नहा के आऊँगी मैं। सोचा उससे पहले ना एक आधा काम अपना निपटा देती हूँ, ताकि थोड़ा सा ना जो छोटे मोटे से काम होते हैं ना वो निपट जाएँ। तो भी ना जैसे बेडशीट की ना बहुत ज़्यादा ख़राब हालत हो रखी थी, सोचा बच्चे तो उठ ही गए हैं तो इसको मैं समेट देती हूँ। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है तो जैसे पहले भी ठीक कर देती हूँ, और नहीं तो बाद में ही करती हूँ जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं। पर आज ये ज़्यादा ही उथल पुथल सी मचा रखी थी बेडशीट भी, तो ठीक कर दी है। और केसो स्लो का बना कर रहे हैं पढ़ाई। तो यहाँ पर एक तो यहाँ पर बैठा है और एक ही शीशे के आगे बैठा है, इसको तो यहीं पर जगह मिलती है केसो को। तो उसके बाद यहाँ पर ना सब्ज़ी में एक उबाल सा आ गया था, और बस यहाँ पर ना मैंने आधी गिलास ही दूध की डाल दी। दूध ना निकड़ू था बिल्कुल प्योर। तो उसके बाद ना यहाँ पर आपसे मैं काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ। तो सब्ज़ी तो बन चुकी थी और फिर मैंने आटा लगाया, नहा धोकर आ गई थी। अभी मैं मंदिर की सफाई करके आऊँगी, और इधर ना जो थे दिए वगैरह वो सारे मैंने मांझ लिए हैं। और टाइम भी शायद हो गया होगा 6:45 के आसपास का, क्योंकि नहाने से पहले फिर मुझे बाथरूम वगैरह भी साफ़ करना होता है, और मशीन भी लगाई है, कपड़े भी धोने हैं। तो एक दिन छोड़ के कपड़े मैं धोती हूँ, चाहे तो देखो गर्मी में तो चाहे हर रोज़ मशीन लगा लो, पर ये कि एक दिन तो मैं छोड़ देती हूँ, थोड़ा सा भाई रेस्ट मिल जाता है कपड़ों से। तो मंदिर की तो मैंने सफाई कर दी थी, पोछा लगा दिया मंदिर में, और बाकी पूरे घर में पोछा मैं बाद में ही लगाऊंगी, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है। 7 बजने के बाद ना टाइम ऐसे निकलता है जैसे कि भाई हवा की तरह।
तो मंदिर की सफाई मैंने कर दी थी, तो केसो दिया बत्ती अपना कर देगा। और ऊपर दिया लगा नहीं सकते हैं, ऊपर तो भाई बाहर सारी बाहर, तो फिर से बारिश आनी शुरू हो गई थी बीच में। तो यहाँ पर ना मैं लगी थी रोटी बनाने के लिए, और रोटी थोड़ा सा बनाने में टाइम लग जाता है गैस पे, तो क्योंकि चूल्हे की जब आदत हो जाती है ना, तो गैस पे ऐसा लगता है कि ज़्यादा ही टाइम लगता है गैस पे बनाने में। रोटी मुझे थोड़ी सी ना एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी इनके लिए भी, क्योंकि ये भी 9-10 बजे के आसपास में आ जाते हैं। और सब्ज़ी यहाँ पर देखो ना कितनी बड़े वाली बड़ी है। जो बेसिक सब्ज़ी होती है वो थोड़ा सा पानी ज़्यादा सोख लेती है, तो आपको अगर सब्ज़ी पसंद है ना, थोड़ा सा आप उसमें पानी डाल लीजिए, क्योंकि ठंडी होने के बाद ना थोड़ी सी फिर ये थिक सी हो जाती है। और मेरे बच्चों को ना खासकर तो केसों को सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। ये शाम के टाइम तो कई बार बनवाता है ये, और सब्ज़ी हम ना शाम के टाइम इसको ज़्यादा बनाते हैं। और लेनी रोटी ले आऊँ। तो दोनों बच्चों का नाश्ता इनका हो गया था, और अभी यहाँ पर ना लगा दूंगी इनकी टिफ़िन। और रसोई देख सकते हैं भाई कितनी फैल जाती है। तो वे बताना कमेंट करके, आपकी रसोई भी ऐसे ही फैलती है जब आप रसोई में खाना बनाते हो क्या? पता नहीं, तो मेरी फैलती भाई, सारी रसोई ना बिल्कुल फैल जाती है। तो यहाँ पर मैंने दोनों के टिफ़िन पैक कर दिए हैं, और यहाँ जैसे ना क्या बोलते हैं, बटर पेपर में रोटी लपेट के फिर मैंने पन्ने में रोटी डाली है, क्योंकि ना जैसे गर्म रोटी होती ना, और जैसे गर्म सब्जी होती है तो जैसे पसीना सा जाता है, और जो बटर पेपर है वो भी गिल्ला हो जाता है, फिर उसके कारण रोटी भी गिल्ली हो जाती है। तो फिर मैं ना जैसे पन्ने में डाल देती हूँ, पन्ने में रोटी, और फिर जैसे रोटी ना वैसी वैसी रहती हैं। और अभी ना बस आने में ना 15-20 मिनट बाकी थे, और मैंने फटाफट से ना बर्तन भांडा सारे रसोई को मैंने फटाफट से भाई समेट दिया है। और यहाँ पर देखो रसोई बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। फिलहाल तो यहाँ का तो काम हो गया है ख़त्म। अभी ना इनको छोड़ के आऊँगा मैं। तो ये देखो भाई बस का वेट करें, तो आज ना इनकी बस ना 8 बजे आई थी, तो यहीं पर बैठ जाते हैं। तो बिल्कुल घर के पास ही बस आते, यहाँ पर ये कैथल रोड है। ये बस जा चलो। और केसों स्लो के जाने के बाद नशीदा मैं कपड़ों पे ही लग गई थी। कपड़े तो जैसे धुल तो गए थे, और यहाँ पर जैसे मशीन से मैंने निकाल भी दिए थे, पर निचोड़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। और अब ना यहाँ पर ना भाई आराम से कपड़े का काम करूँगी। और कुछ ना कपड़ों पे मुझे ब्रुश भी मारना है, जैसे कि केसो और स्लो की जो वाइट ड्रेस है ना, उन पे मुझे ब्रुश मारना ही पड़ता है। पैंटों पे इतनी गंदी करके ले जाते हैं वाइट पैंट, इतनी गंदी जैसे कि पता नहीं वहाँ पर रेत में लिट के आते हैं, जिसमें कि वो बेंचों पे बैठते हैं। पता नहीं इतनी गंदी, जूते भी और पैंट भी बहुत ज़्यादा ख़राब करके लेकर आते हैं। तो पहले तो सारे कपड़े निचोड़े हैं, और अब यहाँ पर ना ब्रश लगाऊंगी, और फिर वाइट ड्रेस में मैं नील भी देती हूँ, ताकि भाई शाइनिंग सी बनी रहे। और नील देने के बाद ना कपड़े अच्छे लगते हैं वाइट। तो जितने भी हमारे घर में कपड़े होते हैं ना वाइट, तो सभी में मैं नील देती हूँ। तो जी कपड़े सारे धुल चुके थे, और अब नंबर है इनका सुखाने का। और ऊपर आके देखा ना, तो मौसम भी फिर से हो गया ख़राब। और देखो सामने से ना बिल्कुल काला बादल हो रखा है, जैसे कि अभी बारिश आएगी, और आ भी गई थी। मैंने जैसे ही कपड़े सारे सुखाए ना, तो 10-15 मिनट के अंदर ना भी फिर से ना हल्की हल्की बारिश आ गई थी। तो यही काम हो रहा है। और जिस दिन कपड़े धोने पड़ जाते हैं ना, उस दिन तो बड़े ही दिक्कत होती है। इतने कपड़ों को फिर अंदर बाहर कहाँ डाले, कोई इतनी जगह भी नहीं है, और फिर अंदर सूखते भी नहीं है। और आजकल तो धूप में भी ना कपड़े काफ़ी लेट सूखते हैं, 2-3 घंटों के बाद। यहाँ पर देखो भाई मौसम बिल्कुल ख़राब हो गया है उस साइड से, वहाँ पर खेत लगते हैं। और देखो हल्की हल्की बूंदाबांदी आ गई थी। फिर मैंने वापस से ना भाई बाल्टी में सारे कपड़े उतार के रख दिए थे, और फिर मैंने कपड़े सुखाए थे 11-12 बजे के आसपास में, क्योंकि नीचे का भी मेरा सारा काम पड़ा हुआ, अभी पोछा वगैरह भी लगाना है, और मुझे 1-2 और एक्स्ट्रा काम अभी करने हैं। तो जी अब क्या करूँ, ऐसे में भी काम बढ़ जाता है। बड़ी मुश्किल से तो खाए कपड़े सुखाए थे, अब उतारने पड़ेंगे। देखती हूँ 5-10 मिनट और ना सूर्यदेव भी निकला हुआ है, पर बादलों में छिपा हुआ है। बादल भी हो रखे ना, उस साइड से मौसम ज़्यादा ख़राब है, खेतों की साइड से। देखते हैं 5-10 मिनट वेट कर लेती हूँ, फिर जाऊँगी नीचे। नीचे पता भी नहीं चलता कि बारिश आ रही कि नहीं आ रही है। और बहुत ज़्यादा ठंडी हुई, हवा चलनी शुरू हो रखी है। काफ़ी दिनों के बाद ना हवा चली है, नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी थी, बहुत ज़्यादा वाली। तो फिर ना 15-20 मिनट ना मैं ऊपर बैठ रही, बारिश का वेट करते रही। और इतनी ठंडी हवा चली थी भाई, इतनी मज़ेदार। कई दिनों के बाद ना हवा चले, नहीं तो ना जैसे बारिश होती है तो फिर भी वही वही गर्मी रहती है। और कल मैंने ना ये शाम के टाइम ना ये एलोवेरा एक कट कर दिया था, क्योंकि मुझे आज ना ये बालों में लगाना है। और जैसे सुबह नहा तो ली थी मैं, और सिर नहीं धोया था। वैसे तो मैं सिर सुबह भी धो लेती, और नहीं तो मैं कभी कभी तो मैं बाद में धोती हूँ सिर, क्योंकि फिर सुखाने का टाइम नहीं मिलता, ना ही फिर कंघी करने का टाइम मिलता सुबह का टाइम पे।
और आज मुझे अपने बालों में ना एलोवेरा लगाना था, क्योंकि मेरे कई दिन से बाल ना इतने रुखे रुखे हो रखे थे अजीब से, जिसमें कि मेरे बाल बिल्कुल पतले हैं। और क्योंकि कई दिन हो गए थे मुझे एलोवेरा जैसे प्याज का रस लगाए हुए, और कुछ गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रखी है। गर्मी में जैसे बालों में पसीना आता है, चिपचिप सी होती है ना, तो बहुत ज़्यादा फिर ना बाल भी ख़राब हो जाते हैं और टूटते भी हैं पसीनों में बाल। तो जैसे मैंने साइडों से कट करके उसका गुद्दा से निकाल के और बालों में लगा लिया है। आप चाहो तो उसका गुद्दा निकाल के जैसे मिक्सी में भी आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं, पीस सकते हैं, तब भी लगा सकते हैं, इसका जेल सा बन जाएगा। और आप ऐसे भी इसको लगा सकते हैं। मैंने अपने बालों में ना बिल्कुल अच्छे से ना एलोवेरा लगा लिया है और हाथों से भी मसल लिया है, और फिर उसके बाद ना जूड़ा कर लिया है। और यहाँ पर देखो बीच में अभी क्या हुआ, तो एलोवेरा लगाने के बाद ना तो मैंने गैस पे दूध रख दिया था गर्म होने के लिए, और फिर मैं लगी थी आंगन धोने के लिए। सोचा कि 5 मिनट में आंगन धुल जाएगा, तब तक ना दूध भी गर्म हो जाएगा। और मेरा बिल्कुल ही ध्यान से उतर गया कि गैस पे दूध भी रखा हुआ। पता नहीं आजकल ना बहुत ज़्यादा भूलने की बीमारी हो गई है। और जब ना दूध निकलने की आवाज़ आई ना, तो भाग के आई हूँ, तो भाग के ना दूध गर्म किए हैं। पर ये कि ज़्यादा नहीं निकलने पाया, कि बस ये था कि एक टोई दूध की ख़राब हुई है। और ऐसा भाई बहुत ही कम होता है मेरे साथ कि दूध निकला हो। तो बस यहाँ पर ना भी थोड़ा ये है कि काम ज़्यादा बढ़ जाता है, क्यों दूध निकलता है गैस पे, फिर कई बार भी साफ़ हो पाता है नहीं, फिर दूध की स्मेल सी आने लग जाती है गैस पे भी और रसोई में से भी। तो गैस को भाई कई बार स्पंज से धोया है रगड़ रगड़ के। और फिर उसके बाद ना लगी थी मैं पोछा लगाने के लिए। अभी मेरा पोछा बाकी था लगाना, तो पैडियों में लगा दिया। रसोई में अंदर वाले कमरे में सिर्फ ये आंगन रह गया है। तो फटाफट से यहाँ पर ना भी 15-20 मिनट तो मुझे लग जाते हैं पोछा लगाने में। तो फटाफट से पोछा लगाऊंगी। और इतने में जैसे मुझे एलोवेरा लगाए हुए बालों में आधा घंटा सारा हो गया था। अभी फिर लाल मैं उसके बाद ना सारा काम मेरा हो गया था, नहा के आई हूँ और दोबारा से और अपना सिर धोया है। जब आप बालों में एलोवेरा लगाओगे ना और धोओगे ना, तो जिसमें कि आप ना एक शैम्पू पूरा यूज़ करते हो ना, तो धोते समय ना आपकी आधी पूरा की शैम्पू यूज़ होगी। इतने बाल ना बिल्कुल चिकने हो जाएंगे आपके जब आप अपने बाल धोओगे, सच कह रही भाई। और इतने सिल्की सिल्की बाल हो जाते हैं ना एलोवेरा लगाने के बाद, बहुत ज़्यादा भी मुलायम। बहुत सारे फ़ायदे हैं देखो एलोवेरा के भी। आप चाहो तो प्याज का रस भी लगा सकते हो। मैंने काफ़ी दिनों के बाद लगाया है। हम ना दूसरों के लिए तो हम ना कुछ करते रहते हैं, पर अपने खुद के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकालते हैं। यही कमी है हम महिलाओं में। तो फिर मैंने थोड़ी बहुत देर अपने बाल सुखाए और कपड़े भी दोबारा तार पे डाल के आई हूँ, क्योंकि फिर से जैसे मौसम बीच में ख़राब हो गया था। और यहाँ पर ना फिर कंघी वगैरह करी मैंने। और आज ना मैंने अपने भाई बाल कट कर दिए हैं 2-3 इंच, क्योंकि जैसे मेरे बाल थोड़े से अब बढ़ तो गए थे, पर ना जैसे पूँछ सी हो रखी थी। वो पूँछ सी बालों की ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। थोड़े से मैंने यहाँ पर अपने बाल कट कर दिए हैं। और ज़्यादा लंबे मेरे बाल है भी नहीं है, तो मेरे बाल सिर्फ इतने रहते हैं, ये कि आधा आधा अंगुल जैसे बढ़ जाते हैं। फिर मैं बीच में इनको काट देती हूँ। मुझे ना इतने बाल ही पसंद हैं। तो बस यहाँ पर थोड़े से बाल ना इंच से एक सार से हो गए हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने भाई 2-3 इंच अपने बाल कट ही कर दिए, नहीं तो काफ़ी गंदे से हो रखे थे। तो आज ना बालों की भाई थोड़ी सी डेंटिंग पेंटिंग सी कर दी है। और जब ना हम खुद के लिए कुछ करते हैं ना, तो भाई बहुत ही अच्छा लगता है। और मतलब सिर्फ ना भी चाय रखी थी, और इतने भाई केशव पापा भी आ गए थे, और इनके लिए भी लगा दी है रोटी, और साथ में चाय भी बन गई है। तो चाय पियेंगे बैठ के। और सारा काम करने के बाद ना भाई बस ये है कि एक कप चाय का मिल जाओ, बढ़िया सा थकान से दूर हो जाती है। तो भी आ जाइए आप सब भी चाय पी लीजिए। तो 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हुआ था, तो चाय वगैरह पी बैठ के तब उसमें 15-20 मिनट आधा घंटा लग गया। और मुझे ना अपना एक सूट काटना था, जिसे मैंने आपको ना पिछली वीडियो में दिखाया था कि येलो सा कलर, वो सूट लेके बैठी थी काटने के लिए, कि अभी मेरे पास टाइम है दोपहर तक, जब तक बच्चे आएंगे। इतने में ना बाहर भैया एक रिक्शा वाला आ गया, सूटों वाला। जैसे मैंने ना पहले 3-4 सूट सिले थे 250-250 रुपये के, और वही सूटे वाला भाई बाहर आया हुआ था। और सारी लेडीज़ वहाँ पर खड़ी होगी, वो सूट देखने लग गए। और भाई उसमें भी मेरा ना 1 घंटा सारा लग गया। तो ये मेरे जेठानी लगते हैं, यहीं पर हमारे पड़ोस में ही है। तो इसने भी 5-6 सूट लिए थे, और इसके सारे सूट ना मैंने पसंद करे थे, और 2 सूट मैंने लिए हैं, किसी ने मंगवाए थे। तो भाई इतने बड़े वाले सूट है ना, गर्मी में चाहे किसी तरह भी पहन लो। और ऐसे सूट नहीं, ये वाले जो सूट अभी हैं इसके हाथ में, जो मैंने भी पहले सिले हैं 3-4 सूट, भाई वो सूट ना मार्केट में 500 रुपये के मिलते हैं, 600 रुपये के मिलते हैं बगैर चुन्नी के। और इतने बड़े कपड़ा है इन सूटों का। खासकर तो जो कपड़ा सलवार का है ना, उसका कपड़ा तो भाई बहुत ही प्यारा है। 2.5 मीटर के सूट है, 2.5 मीटर की सलवार है। तो इतना बड़ा कपड़ा तो ना भाई जो महंगे वाले सूट लेकर आते हैं ना हम, उनका भी नहीं मिलता है। तो बस ये दिखाने के लिए आए थे कि सूट देख ले, माप दे 2.5 मीटर की है या कम है। तो वही देख रहे थे हम, तो पूरे सूट थे ये, और बहुत ही भाई प्यारे सूट है। तो यहाँ पर तो भाई बहुत सारी लेडीज़ ना इन सूटों को लेती है, और ऐसे भी देने लेने में भी ये काम आ जाते हैं। और इन सूटों पे जैसे ना किसी को देने लेने हो ना, तो इन सूटों पे जैसे चुंदड़ी रख लेते हैं सूती, या फिर दुपट्टा ले लेते हैं। तो ऐसे ही रख के भी ऐसे ही चल जाते हैं सूट ये। और ऐसे गर्मी में भी इनको अभी आराम से पहन सकते हैं।
तो मेरा दिन ना ऐसे ही भी निकल गया और दोपहर के बाद फिर मैंने अपना सूट काटा था जो अभी पड़ा मेरे साइड में। अगर आपको मेरी आज की दिनचर्या पसंद आई हो ना तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और प्यारा सा कमेंट भी कर देना। चलिए मिलते हैं एक और किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम जी।